आज रहबर आजम माननीय काशीराम साहब की जयंती है और आजाद समाज पार्टी का छठा स्थापना दिवस है। बाराबंकी में कार्यक्रम रखा गया है और क्योंकि माननीय काशीराम साहब की का जो संघर्ष है उससे प्रेरणा लेकर हम लोगों ने राजनीतिक दल बनाया। उन्होंने कहा कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। तो हम लोग जिंदा लोग हैं, नौजवान लोग हैं, संघर्ष करने का जज्बा, इसलिए दल बनाया और आज स्थापना दिवस जो है पार्टी का और माननीय काशीराम साहब की जयंती कार्यक्रम पे हम लोग संकल्प लेंगे कि 2027 में हम लोग उत्तर प्रदेश की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। मैं बधाई दूंगा बीमारी में आजाद समाज पार्टी की और बहुजन समाज के युवा नेतृत्व को कि उनके पिछले 11-12 साल के संघर्ष से ये संभव हो पाया है कि काशीराम साहब तो 2006 में चले गए थे, लेकिन 2026 तक आते आते हर पार्टी को माननीय काशीराम साहब की जयंती बनानी पड़ रही है, उनके विचारों पे बात करनी पड़ रही है। जबकि सच ये है कि माननीय काशीराम साहब के विचारों का आंदोलन आजाद समाज पार्टी काशीराम में चला रही। इस बात को जन जन में इस बात की बात चर्चा में चली गई। इतना प्रभाव आजाद समाज पार्टी काशीराम का बन गया है कि हर पार्टी को काशीराम साहब के नाम पे वोट लेने के लिए जयंती बनानी पड़ रही है। करणी सेना की तरफ से एक बयान आया उनके नेता का कि आपको बाराबंकी जाने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, बाराबंकी अगर किसी दूसरे देश में होता तो शायद मैं इस पर सोचता कि मुझे पासपोर्ट की वीजा की जरूरत पड़ेगी। मैं तो संवैधानिक व्यक्ति हूँ। यूपी में तो कोई ऐसी जगह नहीं है भारत में भी कि जहां किसी संवैधानिक व्यक्ति को, और वो भी जैसे जो किसी गरिमाई पद पर संवैधानिक पद को रोका जाए। मैं बड़ा संविधानवादी आदमी हूं, लेकिन जूता मेरा बड़ा मजबूत है, चमड़े का पहनता हूं, चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी और सर पे पटक के मारना भी। अपने साथियों को सिखाते हैं कि भाई संवैधानिक दायरे में काम करते रहो, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी जो जिस भाषा हम समझेगा समझाना जानते हैं। मायावती जी ने कहा है कि बसपा ही एक पार्टी है जो काशीराम जी के थी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल थी, लेकिन अब कमजोर हो गई है। आप भी देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति होगी, लेकिन बहुजन समाज के लोगों की तो हालात खराब है। तो व्यक्ति नहीं, विचार इंपॉर्टेंट है। इसलिए बहुजन समाज के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए, उनके आने वाली पीढ़ियों को स्वाभिमान सम्मान का जीवन दिलाने के लिए और जो वर्तमान है उनके अधिकार सुरक्षित रखने के लिए आज हमें जरूरत है कि माननीय काशीराम साहब के विचारों को फॉलो करते हुए जो उनका लक्ष्य था राजपाट बनाना, राजपाट बनेगा, नीतियां बनेगी, तभी तो भला होगा। वरना तो देश में आजादी से पहले भी हम लोग यहीं थे और आजादी के बाद भी यहीं थे। हमारे महापुरुषों ने, फूले साहब ने, साहू जी ने, पेरियार जी ने, महामना रामसु वर्मा जी ने, चौधरी महाराज सिंह भारती ने, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने, संतराम बी प्रजापति जी ने, बाबू शिवदयाल चौरसिया जी ने, मान्यवर काशीराम साहब ने, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो प्रयास किए हैं, उन्हीं की वजह से तो आज कोर्ट पर डांट के खड़े हैं हम लोग। वरना अभी तो गैर बराबरी है या नहीं। अब देखिए यूजीसी उस पे क्या हुआ, यूजीसी पे जब उसकी गाइडलाइन ना, मुझे आजाद समाज पार्टी के अलावा कौन से राजनीतिक दल बोला? कोई भी नहीं बोला, सब चुप रहे। तो जो लोग महापुरुषों के विचारों पे नहीं चल रहे, हम लोग कमजोर वर्ग का नेतृत्व कर रहे हैं लेकिन उनके ऊपर अन्याय पे बोल नहीं रहे, तो हम कहां से उनके अच्छे अनुयायी हुए? तो आजाद समाज पार्टी दमखम से बहुजन समाज के साथ खड़ी है, यही हमारी शक्ति है। बहुजन समाज के लोगों को समझाने के लिए आज के दिन हम मंच से भी इसको दोहराएंगे कि अपना वोट भी बहुजन समाज को दो और अपना नोट भी बहुजन समाज को दो, तभी महापुरुषों का सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का लक्ष्य कामयाब होगा। उत्तर प्रदेश में स्थायी भर्ती में आया पंडित शब्द को लेकर एक सवाल है, जो पंडित शब्द को लेकर विवाद है। देखिए, सब ये सरकार के नेतृत्व में हो रहा है। भाई कौन छाप रहा है पेपर, कौन करा रहा है परीक्षा? अब सरकार जानबूझ के अगर किसी का अपमान करना चाहती तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो कहेंगे ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका जवाब आपको मुख्यमंत्री से मांगना चाहिए कि उनकी निगरानी में हो रही भर्ती, या वो मना करते उनकी निगरानी में नहीं हो रही है। तो उनकी निगरानी में हो रही तो वो ऐसा करते क्यों करा रहे हैं? जानबूझ के जो है माहौल खराब करने। रोटी कपड़ा मकान बेरोजगारी महंगाई पे बात होनी चाहिए। गैस सिलेंडर क्या हाल है आप बताओ? लखनऊ में मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है? लाइनें तो लंबी लंबी लग रही है यहाँ भी। तो यही स्थिति है। जो बात करते थे विकसित भारत की, विश्वगुरु भारत की, वो वापस चूल्हे पे ले आए हैं। गैस कानून व्यवस्था क्या है, क्या कह रहे हैं सीओ साहब? एक ही पैर बाहर आ गया तो पासपोर्ट जब्त कर देंगे। और कितनी सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कितनी अच्छी डांट लगाई कल कि अगर धर्म का पालन नहीं करा सकते तो इस्तीफा दे दो। तो ये जो हाल है, कहीं पाल समाज के बुजुर्ग को कान पकड़वा के मुर्गा बनाया जा रहा है। ये सम्मान है उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज के लोगों का। कहीं उनकी हत्या हो रही।